जिला अस्पताल पुंछ में खाने की नली के कामयाब ऑपरेशन पर पुंछ के सियासी व समाजी कारकुनान ने किया खुशी का इजहार। एक गरीब शख्स का बिल्कुल मुफ्त ऑपरेशन करने पर डॉक्टर मानूदत्ता की गई हौसला अफजाई। बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे पुंछ में इतनी बड़ी फैसिलिटी, इसको डॉक्टर साहब अपनी क्या कहते हैं फर्ज माने, लेकिन हमारे लिए ये एक काबिल जिक्र और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात है। इतना बड़ा ऑपरेशन जो इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं, उसको पॉसिबल करार करके दिखाया डॉक्टर ने। हमें बहुत खुशी है, हमारी आवाम को खुशी है कि पुंछ में पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने सर अंजाम दिया। इसलिए हम डॉक्टर साहब को तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। अंकल जी बोलिए, This is very proud moment for district Poonch. It is first time in the history of Poonch के इतना बड़ा ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हुआ। 4 घंटे का ऑपरेशन था ये, और एक ऐसा ऑपरेशन था कि जो जम्मू जीएमसी से बोला गया था कि आपको ये ऑपरेशन दिल्ली में किया जाएगा, उससे और कहीं नहीं हो सकता है, दिल्ली जाना पड़ेगा, जिसके लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा होगा। लेकिन ये हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मानूदत्ता साहब, जो इन्होंने ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया है, और ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए। और ये डॉक्टर साहब को हम कांग्रेचुलेशन कहते हैं, इनको मुबारक देते हैं कि इन्होंने एक गरीब शख्स का ऑपरेशन जो है विदाउट एनी कॉस्ट 4 घंटे का ऑपरेशन, और एक ऐसा ऑपरेशन जो कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर होना इम्पॉसिबल ही माना जाता था। डॉक्टर साहब बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। डीडीसी चेयरपर्सन ताजीम अख्तर, नाज बशीर नाज, इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती, एडवोकेट मोहम्मद जमान और दीगर सियासी व समाजी कारकुनान ने ईद उल अजहा के मौका पर अवाम को दी मुबारकबाद। आपसी भाईचारे को कायम और दायम रखने की भी की अपील। क्योंकि हमारी पुंछ में जो भाईचारा है, इसमें त्यौहार कोई भी हो, हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसको मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक बार फिर तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम को ईद की मुबारक देती हूँ। उसके साथ साथ ही हमारे ईद के बाद हमारे जो गुड्डा अमरनाथ यात्रा जी स्टार्ट हो रही है, उसके लिए भी मैं तमाम अपने जितने भी हमारे लोग हैं, मैं उनको भी यही कहती हूँ कि हम सब का यही फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी हमारे यात्रीज़ आएंगे, हम सब मिलजुल कर उनको भी अच्छे से यहाँ से यात्रा, ताकि हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जैसे यहाँ का माहौल है भाईचारे का, वैसे ही कायम दायम रहे, और हमारी दुआ भी यही है सबके लिए। जी बताएंगे सर। आज के इस ईद के मौका पे मैं तमाम उम्मत मुसलमान को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अपने देशवासियों को, अपने पुंछ वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक, और मेरी ये दुआ रहेगी कि रब हम सब का जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भाईचारा है उसे कायम रखे, लोगों तक पहुँचाते हैं। मेरी तरफ से आज सभी भारत निवासियों को ईद की मुबारक। ये ईद के मौका हमारे हिंदुस्तान में सभी मजहबों को तरजीह दी जाती है। बात का शेर है कि अरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है, मुख्तार सियासत में वतन और ही कुछ है। सियासी लोग तो वतन को तरह से लेते हैं, लेकिन मजहब की इज्जत, मजहब के साथ एहतराम करना हर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान मुख्तलिफ पंचायतों के सरपंचों, पंचों, बीडीसी मेंबरान पर मुश्तमिल वफ्द जिला तरक्याती कमिश्नर से वाक़ई हुआ। मेंढर और दीगर इलाका जात की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत करने और दीगर अवामी मसाइल पर मुश्तमिल मेमोरेंडम किया पेश। हमने ये की कि हम जो मेन इश्यूज हैं, चाहे वो रोड नेटवर्क का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, हम सभी इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस कर सकें, और ये हमने डीसी साहब तक पहुंचाई। और ये मैंने गुजारिश ज़रूर की है कि पिछले 2-3 साल में जो भी रोड्स जो हैं मेंढर के अंदर, खासकर मेंढर ब्लॉक के अंदर जो रोड कंस्ट्रक्ट की गई है, आज वो रोड पिछले 6 महीनों से जिन पे आज ब्लैक टॉपिंग करके जो आज रोड कंप्लीट की गई थी, आज अगर आप देखेंगे उन पे ब्लैक टॉपिंग आपको नज़र नहीं आएगी। मैंने डीसी साहब से गुजारिश की है, 5-6 रोड्स का नाम भी दिया है कि उन रोड्स पे जो है वो इंक्वायरी की जाए, और ऐसे लोग जो लोग ये टैक्स पेयर्स मनी को बर्बाद कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जो है पैसा जो है सही तरीके से यूटिलाइज हो सके। थैंक यू सर।
और हर इशू को टच किया गया है। इसमें साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि डन्ना शाह सत्तार यूनिवर्सिटी जिसके ताल्लुक से साबका गवर्नमेंट के अंदर एक मंजूरी मिली थी और उसकी ज़मीन भी आइडेंटिफाई कर दी गई है और हमें उम्मीद थी कि उस पर बड़ी जल्दी काम शुरू किया जाएगा। आज भी उस विषय में बात हुई है कि एलजी साहब तक और मरकज़ी सरकार तक डिप्टी कमिश्नर साहब के ज़रिए से बात पहुंचे और उसके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। इसके साथ साथ जितने भी वो सड़कें जिनके ऊपर काम मुकम्मल किया गया और उसकी बीटी कर दी गई, चाहे वो नाबार्ड की हैं, चाहे वो पीएमजीएसवाई की हैं, चाहे वो दीगर किसी स्कीम के तहत है जिसमें मेंटेनेंस का पैसा मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सड़कों के ऊपर अगर ब्लैक टॉपिंग अभी हुई ही और दो से 4 महीने गुजरे, वो सड़कों की तमाम बीटी उखड़ गई, नालियां बह गई और तमाम तर सर सैयद एजुकेशन मिशन और आयुष ने बाहमी इश्तराक से सावजिया में मुफ्त तिब्बी कैंप का किया इनेकाद। सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना करके अद्वियात की गई फराहम। SHO सावजिया हुआ मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। इसके साथ साथ हेडक्वार्टर पहुंच और सच्चो मंडी उसके बाद जो अहम रोल इसमें रहा हुआ है सावजिया पोस्ट का, जिसमें हमारे पास अली शर्मा जी हैं यहाँ के इंचार्ज, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया से आशा करता हूँ कि आज या तो हम लेट हुए हैं या यहाँ की जो अवाम है, क्योंकि जितनी यहाँ की आबादी है और जितने लोगों के लिए हमने सोचा था कि कम से कम यहाँ 1000 लोगों का आना होगा, क्योंकि 1000 लोगों के लिए जो दवाइयाँ हैं वो भी लाई गई थी, बट ये ऐसा कोई भी कैंप ऑर्गेनाइज हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हो, आयुष की तरफ से हो, किसी डिपार्टमेंट ने किया हो, तमाम लोगों का उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने देखा ये तो एरिया काफी बैकवर्ड एरिया है। अभी मैं एक कोशिश और कर रहा था, मैं जब से आया 1 महीने से मैं बोल रहा हूँ, बस मुझे अभी तक उसका फ्रूटफुल नहीं मिला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने देखा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो अगर मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ये कह रहा था कि हम लोग हफ्ते में 2 या 3 दिन कभी मैं रखूँगा, 1-1 घंटा बच्चों को हम फ्री पढ़ाएंगे, उनको नोट्स में दूंगा, कोचिंग मटेरियल में प्रोवाइड करूँगा, तो यही हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटी बच्ची है फलक खातून नाम की, जिसको हमने फेलिसिटेट किया आज, क्योंकि उसने एक कल्चरल आइटम में बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया और स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया, तो उसको भी हमने फेलिसिटेट किया अपनी तरफ से। और मैं एक बार फिर से अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से जो है यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ और भी करवाते रहेंगे यहाँ पे अपनी तरफ से, जितना हो सके लोगों को ये है कि लोग आके पार्टिसिपेट करें। शुक्रिया। दशनामी अखाड़ा पुंछ में हनुमान जयंती के मौका पर भूमि पूजन का इनेकाद किया गया। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में की शिरकत। इसीलिए हमारे सनातन धर्म के अनुसार पंडित मूर्ति जो है पूजा के युक्त नहीं होती है, वे प्रमाण होते हैं, श्रुति स्मृति प्रमाण होते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए शीघ्र जो है ये निर्णय लिया गया इस हनुमान मंदिर के जल्दी नवीन जो है स्थापना मंदिर की हो और मूर्ति को आगे आने के लिए जो हनुमान जयंती है, उस जयंती के अवसर पर जैसे युग युग में भगवान कहते हैं युगे युगे सब भगवान ही मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, इसी प्रकार से हनुमान जयंती के अवसर पर यही हनुमान जी जयंती जो है प्रकट होंगे हनुमान जी और भव्य मूर्ति लाई जाएगी, यहाँ स्थापना की जाएगी। इसीलिए आज जो है भूमि पूजन इसका किया गया। थोड़े बारिश का मौसम था, इसलिए इसको पहले प्लेटफार्म तैयार किया गया और फिर इसी में कर्मचारी रख के विधि पूर्वक भूमि पूजन किया गया। तो इस अवसर पर ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि मूर्ति के अंदर केवल मूर्ति से सिद्धि नहीं होती है, मूर्ति के अंदर हमारे भाव, हमारी जो मुख्यतः से पूजा जितनी होती है उतनी ही उसमें शक्ति होती है फल देने की। इसीलिए 1 करोड़ हनुमान चालीसों के पाठ का निर्णय लिया गया है। स्थापना के दिवस से पहले 1 करोड़ हनुमान चालीसे किए जाएंगे, सब मिलकर के करेंगे। एक ऐप एस्टेब्लिश किया जाएगा, ऐप सबको दिया जाएगा। उस ऐप पर जो है जो भी पाठ करेंगे पूरे हिंदुस्तान। डाक बंगला पुंछ में SSP पुंछ की क़यादत में मीटिंग मुनक्कद। मजहबी कायदीन, सियासी व समाजी कारकुनान
ने की शिरकत। मुख्तलिफ अमूर पर किया गया तबादला ख्याल। लेकिन कुछ तो मजबूरी फौज के लिए तो हमें पता चला कि ब्लड डोनेशन भी कोई चीज होती है, खून का अतिया। जंग में भी हमारे यहाँ के सिविलियंस चलो ठीक है वो एक ये दूंगा आपका बाकायदा तारुफ और परिचय दिया जाएगा। एसपी साहब, अगर हम पुंछ की तारीख तो ये इस पुंछ के अंदर 1947 से लेकर आज तक कई जंगें हुई हैं, लेकिन 1947 की जो जंग हुई है इनका नाम मैं बड़ी याद करता रहता हूँ। जब ये सामने नहीं होते तो मैं याद करता हूँ सलीम बुखारी साहब, क्योंकि भूल न जाए। तो ये भूलने वाली शख्सियत वैसे नहीं है। तो SSP साहब चंद ही लोगों में हमारे दरमियान तशरीफ फरमा होंगे। कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही थी, उनको लगा शायद हमें भूल गए, मैं भूला नहीं था। मैं अपनी प्राथमिकता करके दिखाना चाहता था कि मैं करके दिखाऊं जरा, कि मैं पहले कोने में बैठे आखिरी आदमी से मिलके फिर यहाँ मरकज में बैठे लोगों से मिलूं। इन लोगों को मेरे से मिलने में कोई दिक्कत तो होती नहीं, मैं कभी भी आके माफ़ी भी मांग सकता हूँ, जिससे मैंने मिल के उसको खुश करना है वो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं वो मौका खोना नहीं चाहता था इनसे। कुछ दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पॉजिटिव चीज़ें करती है, जैसे जबी तोती जैसी जगह पे भी एडमिनिस्ट्रेशन गई, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गई, सब लोग गए वहाँ। DC साहब थे, DC साहब के साथ ADC साहब भी चले गए, ADC साहब के साथ सारा अमला चला गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी और महकमा खेल के बाहमी इश्तराक से स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्कदा मैच में RDCA की टीम और स्पोर्ट्स स्टेडियम 11 के दरमियान हुआ मुकाबला। अखनूर में सड़क हादसा, कई अफराद के जख्मी होने की इतला, मुकामी अस्पताल में जेर इलाज। टैक्सी यूनियन मैनेजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईद उल अजहा की दी आवाम को मुबारक, रफ ड्राइविंग से परहेज करने की ड्राइवरों को दी गई हिदायत। और भाई जितने भी हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप बड़े खुशनुमी के साथ ड्राइविंग करें, कोई रफ ड्राइविंग, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी है, ना ओवरलोडिंग करनी है। ऊपर से बहुत से अफसरों की शिकायत आई है कि आप ड्राइवरों को समझाते नहीं हो, इनको कोई शिक्षा नहीं देते हो। लिहाजा हमारे जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, टैक्सी वाले हैं, देखो पिछले दिनों में एक मोटरसाइकिल वाला एक हमारा अजीज छोटा जो जिसका एक्सीडेंट से मौत वाक़या हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको। अगर उसको हेलमेट होता लगा हुआ होता शायद उसकी जान बच सकती थी। लिहाजा जितने भी मोटरसाइकिल चालक हैं उनसे हमारी अपील है कि मोटरसाइकिल चलाते समय वो मोबाइल कानों के साथ ऐसे लटके हुए लगाकर उधर से मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। ये काम ना करें, अपनी ज़िंदगी से मत खेलें और दूसरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करें। खुदारा मेरे जितने भी ड्राइवर भाई हैं, मैं इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये त्यौहार खुश असलूब, खुश अच्छे मिजाज से गुजारें। इसमें कोई किसी किस्म का इंसिडेंट ना खुशगवार ना बने, ताकि कोई भी अपने खित्ते के पीर पंजाल के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या रोनमा हो जिससे कहीं घर उजड़ जाते हैं। ऐसे इलीगल
काम करने से या कोई नशे की हालत में ड्राइविंग करने से, रफ ड्राइविंग करने से, ओवरलोड करने से मैं अपने पूरे ड्राइवर भाइयों से, ये मेरे भाई हैं, इनके हर दुख दर्द में मैं शरीक हूँ। मगर ये मेरी हिदायत है, मेरी इनकी गुजारिश है कि आगे ड्राइवर सीट के पास एक ऑफिसर साहब ने मुझे कहा कि आप अपने ड्राइवर को कहें कि वो बाहर लटके रहते हैं, उनके ऊपर सवारियाँ चढ़ी जाती हैं। प्लीज़ खुदारा ऐसे मत करें, अपनी जान को भी बचाएं। आप भी मजदूरी करते हो, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को पालते हो, उनके लिए रोजगार करते हो, तो आप ऐसा ही अपनी जान की तरह दूसरे की भी जान की समझो। ड्राइवर के भरोसे में 8-10 सवारियाँ पीछे बैठी होती है। अगर आप ही ये नहीं सोचेंगे इनकी जान के बारे में तो कोई खतरा बड़े से बड़ा हादसा हो जाए तो खतरा लाक हो सकता है। लिहाजा मैं तमाम अपने ड्राइवर भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये मैं अपने जितने भी खिते पीर पंजाब के कस्बा के अंदर जितने में सबको ईद मुबारक। और मैं अपने ड्राइवर भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ये मेरी मौजूदा अपील पे ये उस पर अमल करेंगे। गुजार हूँ मैं वाकिर हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट सोमा यूनियन मैंडल। मेरी तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से और ट्रांसपोर्ट जितने भी हमारे मुसलमान भाई रह रहे हैं उनकी तरफ से ईद मुबारक। और मेरी तमाम ड्राइवर भाइयों की अपील है कि इस ईद के मौके पर हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी कोई गरीब है, कोई भी जिसको कोई कमी है पैसे की, उसकी भी मदद करें ताकि हमारे तहत उनको भी ईद की खुशी बना सकें वो। और तमाम ड्राइवरों को मेरी तरफ से और मेरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से ईद मुबारक। युवा मोर्चा राजपूत सभा जम्मू का एहतजाज, हाई कोर्ट के करीब के जंगलात काटे जाने पर किया गमों गुस्सा का हिसाब, कहा माहौलियात की तबाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए रायका जम्मू के एक फेफड़ा जैसे कहते हैं ना, तो जम्मू के आसपास के जंगल जो जम्मू के फेफड़े हैं, जो हमें इतनी गर्मी में भी थोड़ी सी अगर हमें मतलब इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग लगता है अपना, यहाँ हवा हमें थोड़ी सी ठीक लगती है, तो उनकी वजह से अगर आप उन्हीं को काट दोगे तो हम मतलब क्या करेंगे, कैसे जिएंगे यहाँ पे। और ये आने वाली जनरेशन्स के लिए है, खाली हमारे लिए नहीं है। हमारे पास तो चलो हमने देख लिया रायका फॉरेस्ट है, सिद्रा फॉरेस्ट है, आज ये रायका काटेंगे, कल कहेंगे सेक्रेटरीट छोटा है, सिद्रा काट दो जी ऊपर से सारा, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे फॉरेस्ट क्लियर कर देंगे, तब आप क्या कर लोगे। आज ही उठना पड़ेगा सभी को। देखो 1928 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ है। आज चाहते कि वातावरण करना बड़ी छेड़छाड़ हो रही है। आज चीफ जस्टिस साहब और ਜਿਹੜੇ आवाले ने ये जस्टिस ने इन्हें देखो आने टाइम जस्टिस ने इन्हें एक अहुदा दिता, भगवान का अहुदा दिता गया। अज साढ़े कन्नै जेड़ा बेइंसाफी हो रही है, वातावरण कन्नै साढ़ा 1.5 लाख बूटा जेड़ा छोटा बड़ा जेड़ा बढ़ोआ दा ये जम्मू के खिलाफ साजिश हो रही है बड़ी बड़ी। अस ये खिलाफ चल गए, युवा राजपूत सभा के खिलाफ है बिल्कुल। अस चाहगे कि साड़ा वातावरण खराब नहीं करन और साड़ी जम्मू की जो लोगों की भावनाएं होंगे खेलन नहीं है। सर अपना नाम? मेरा नाम मुकेश सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा। जरा हमारा जो आज प्रोटेस्ट था वो रायका के जो वहाँ पे हाई कोर्ट बनना उसके खिलाफ है और हम युवा राजपूत से क्या पूरा जम्मू उसके खिलाफ है। लेकिन फिर भी गवर्नर साहब हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। ये वही हिसाब लाना चाहते हैं जैसे 23 सितंबर पे हजूम इकट्ठा हुआ था, उसके बाद ही कहना मानना जानते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर इसको रोका जाए। जो इतना 1,28,000 से ज़्यादा आप पेड़ काट रहे हो, कम से कम 3-4 लाख पेड़ पहले लगा लेते तो शायद कोई प्रोटेस्ट ना करता। लेकिन ये एक तरफ कहते हैं पौधे लगाओ पेड़ बचाओ और दूसरी तरफ खुद ही काट रहे हैं। जो रूल्स हैं वो आम जनता के लिए, इनके लिए कोई रूल्स नहीं है। अगर रूल्स एक जैसे हैं, हाई कोर्ट हो, सरकार हो, आम जनता हो, तो एक ही रूल होना चाहिए सबके लिए कि पेड़